सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ज़ाती मसले में जाके और बीच में इंटरप्ट करें और अपने तरफ से फैसले करने लग जाएं या फैसले करवाने लग जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सपोर्ट इस लिहाज से भी होता है कि अगर कोई दूसरी खातून, चाहे वो आपकी फैमिली के अंदर हो या आपकी नेबरहुड में हो या आप जहाँ दफ्तर में काम करते हो वहाँ कोई खातून हो, उनके साथ कुछ इस तरह की स्टेज आ जाए लाइफ में, या उनके साथ कोई सामने एक ऐसा इशू आ जाए जिस वक्त उनको आपकी सपोर्ट की, मोरल सपोर्ट की ज़रूरत हो, आप वो चाह रही हो कि आप उन पर ट्रस्ट करें, उनकी बात पे ट्रस्ट करें, कम अज़ कम कुछ नहीं तो सुन ही लें, समझ ही लें कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उसी तरह से कम अज़ कम फील ही कर लें। क्योंकि औरतें थोड़ी सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं, वो चाहती हैं कि जो भी परेशानी है दूसरा किसी तरह फील कर सके। तो अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हमारे लिए अपनी जो दीगर ख़वातीन होती हैं, बहनें होती हैं, और बहन ज़ाहिर है वी ऑल आर जस्ट लाइक सिस्टर्स, तो अगर हम इतना भी एक दूसरे के लिए दर्द या हमदर्दी फील नहीं कर सकते तो फिर इस जो सिस्टरहुड है इसका क्या फ़ायदा है। और मैंने थोड़ा इस बारे में गौर भी किया कि हमारे असल में दरअसल पाकिस्तानी माशरा काफ़ी ज़्यादा रिवायती किस्म का माशरा है, बड़ी हद तक रिवायती कह सकते हैं उसको। ज़ाहिरी रहन सहन हम चाहे कितना भी मॉडिफाई कर लें, मॉडर्नाइज कर लें या हम शो करना चाहें, लेकिन दरअसल अंदर से हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारी जो सोच है, हमारी अमाल, हमारे अफकार, तकरीबन हर चीज़ बहुत ज़्यादा रिवायती होती है। और ज़ाहिर इसकी कई वजह है कि कुछ हमारी माशरती और अखलाकी अक़दार जो कि काफ़ी हद तक हमारी मजहबी अक़दार और मजहबी तरबियत की ज़ेर असर रहती हैं, तो इसकी वजह से भी अगर हम एकदम यानी यकसर मुनहरिफ हो जाएँ रिवायत से, तो ना सिर्फ हमारे माशरती अक़दार पे हर्फ आता है बल्कि मजहबी ट्रेनिंग पे भी ज़ाहिर है, और बहुत शकूक व शुबहात होते हैं, बहुत ज़्यादा नापसंद किया जाता है। दूसरी वजह यह भी है कि अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तानी माशरे में दही इलाकों से है, और जहाँ कबायली और ख़ानदानी निज़ाम वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तालीम और शऊर की भी बहुत ज़्यादा कमी है। फिर इसके अलावा गैर ज़रूरी और क़दामत पसंद लाना इक़्तिदार और बायात को फॉलो करना, इसने हर इंसान को बुरी तरह से बांध करके रख दिया है, और इनसे बेजार हो जाते हैं जो लोग, उसको मखसूस ख़ानदानी ग्रोह या कबीले में अच्छी नज़र से भी नहीं देखा जाता, बल्कि अक्सर तो ये होता है कि कोई थोड़ी मामूली सी रिवायत शिकनी भी करे तो उसकी सख्त तरीन सज़ा दी जाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर शहरों की बात करें तो यहाँ माहौल निस्बतन कम रिवायती होता है और कदरे रोशन ख्याल भी ज़रूर होते हैं, मगर यहाँ की औरत भी मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार नहीं होती। जी बिल्कुल, शहरों में भी अपनी सर्वाइवल, अपनी शनाख्त, अपने तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार के लिए हर औरत को हर सूरत में माशरे के बनाए हुए उसूलों पे और रवायात पे जो है वो चलना पड़ता है। बल्कि मेरी अपनी परसेप्शन इस हवाले से है, और आप भी ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा कि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तानी औरत चाहे वो देहात की हो या शहर की हो, इससे मर्दों की निस्बत ज़्यादा तवक्को की जाती है कि वो ख़ानदानी माशरती रिवायत वगैरह जो है इन सबको 100% फॉलो करे। और अगर ऐसा नहीं करेगी तो उसको फौरी तौर पे या तो मनफी किस्म के जो टाइटल्स होते हैं उनके साथ टैग कर दिया जाता है। जैसे उन खातून के साथ हुआ, वो कराची की रिहायशी थी, पढ़ी लिखी थी, उनका नेबरहुड जो बताए थे, जो एरिया बताई थी, वो भी नॉर्मल मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों का इलाका था। इसके बावजूद भी उनको जो है वो नेगेटिव टाइटल्स के साथ टैग किया गया, जो उनके लिए यकीनन बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था। हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि पाकिस्तानी रिवायत पसंद माशरे में चारों तरफ से औरतें बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक कम, और ख़ानदान और माशरे के जो अफराद हैं उनके मुताबिक ज़्यादा गुजारें। और हर कदम पे इसको यही बावर कराया जाता है कि रिवायत पसंदी है या रिवायतों के लिए कुर्बानियाँ देनी है, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ कुर्बान करना है, अपने बेसिक राइट्स का कुर्बान कर देना, ये दरअसल सिर्फ औरत का ही काम है। और लेकिन बल्कि ये भी होता है कि मर्दों के साथ काफ़ी नरमी और दरगुजर का मामला फरमा देते हैं, मामला रफा दफा हो जाता है, लेकिन ख़वातीन के साथ ऐसा बहुत कम होता है। अब सवाल यहाँ ये होता है कि जब किसी भी घर में, माशरे के अंदर या दफातर में एक औरत जुल्म की या ज्यादती का या दबाव का ही एटलीस्ट शिकार हो रही होती है, तो उस वक्त दीगर औरतों का रवैया उसके साथ कैसा हुआ करता है? यानी दोस्ताना हुआ
کرتا ہے, ہمدردانہ ہوا کرتا ہے, مخلصانہ ہوا کرتا ہے, یا پھر اس سے یکسر مختلف. اس بارے میں آپ ہمیں رسپونڈ کر سکتے ہیں. ہماری آفیشیل اسکائپ آئی ڈی ہے pradio.net, یا پھر facebook.com/IJ پہ بھی آپ اگر شو کے دوران پوسٹ کرنا چاہیں, اپنی رائے ابھی بھی دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. میرے پاس کافی سارے آنسرز ہیں, ان کو میں آگے جا کے شو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں, لیکن اس وقت میرے پاس ایک ریکویسٹڈ سانگ بھی ہے جو کہ مجھے لاسٹ میوزک فلائٹ کے لیے محمد فضل رسول نے لندن سے ریکویسٹ کیا تھا, لیکن کیونکہ آلریڈی سانگ کی جو کیو لسٹ تھی وہ فل تھی اور میرے پاس مزید ٹائم کی وجہ سے گنجائش نہیں تھی کہ میں فضل کی اس سانگ ریکویسٹ کو بھی آن ایئر کر سکوں. بہرحال اب میرے پاس بالکل بہت ٹائم ہے موجود, اور فضل آپ کے لیے آپ کی پسند کردہ سانگ جو ہے میں آن ایئر کرنے جا رہی ہوں. اس کو انجوائے کیجیے اگر آپ شو سن رہے ہیں, اور پھر شو میں دوبارہ سے کنیکٹ کیجیے. باتیں ہوں گی میری محبوبہ کیا پوریاں کیسی ہیں یہ میری محبوبہ تیری مجبوریاں کیوں ہے جانی میری محبوبہ یہ دوریاں انت حبيبي وحدك نصيبي تبقى حبيبي محبوبة ليلي دل محبوبة ليلي جا محبوبة آیا ہاں محبوبہ 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 ليلي دل محبوبہ ليلي جا محبوبہ آیا ہاں محبوبہ 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 ليلي دل محبوبہ ليلي جا محبوبہ آیا ہاں محبوبہ 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 ليلي دل محبوبہ ليلي جا محبوبہ آیا ہاں. آپ سن رہے ہیں
pakistanradio.net जी बिल्कुल बिलाशुबा आप सुन रहे हैं pakistanradio.net और जनाब pakistanradio.net पे इस वक्त आवाज सुन रहे हैं आप आईजे सिद्रा अहमद की, जो कि आपके लिए लेकर आती है हर जुमेरात और जुमे की रात ए जज्बा दिल कर मैं चाहूं। और लिसनर्स, बात हमेशा यकीनन जज्बों की ही होती है कि जज्बों के जरिए ही, अगर आपके अंदर जज्बा है, लगन है, कोई काम करने की नीयत है, तो यकीनन हर चीज़ हैपन होने में कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। मुश्किल हो भी तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और कुछ ऐसे ही जज्बा यानी हमदर्दी का, खुलूस का, प्यार का और अंडरस्टैंडिंग का हमें रखना चाहिए एक दूसरे के लिए, लेकिन खास करके खातून को खातून के लिए ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि मेरी पर्सनल फीलिंग है, बहुत सारी खवातीन की पर्सनल फीलिंग होगी कि खवातीन के जो भी नफ्सियाती मसले होते हैं, जो भी सोशल इशूज़ होते हैं, कुछ भी किसी किस्म के इशूज़ होते हैं, उनको एक खातून ही बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकती हैं और फील कर सकती हैं, क्योंकि थोड़ी सेंसिटिव ज़्यादा होती है तो फीलिंग को भी सही से फील कर सकती हैं। और यहाँ पे यकीनन हम लोग में से बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी लड़कियाँ या बच्चियाँ जो कम उम्र हैं, वो इस बात पे यकीनन बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील करती होंगी कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग बहुत सिक्योर फैमिली सिस्टम का हिस्सा होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ जो भी रिलेशंस हैं हमारे पास सारे सेफ एंड सिक्योर हैं। बहुत हमारे साथ जिसे कहते हैं कि खूबसूरत हमारा रिलेशनशिप होता है अपनी फैमिली के अंदर। लेकिन हमारे इसी पाकिस्तानी माशरे में बहुत सारे ऐसे घर हैं, उसमें कोई तखसीस नहीं है, इसमें पढ़े लिखी फैमिलीज भी हैं, इसमें हाई फाई फैमिलीज भी हैं, उसके अंदर नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल इनकम क्लास जो फैमिलीज हैं वो भी शामिल हैं, कि जहाँ पे औरतें जो होती हैं घरेलू जिंदगी वो मामूली बातों पे भी तनाव, तनाज़ा, मारपीट, गालम गलोच या तर्क ताल्लुक को फेस कर रहे होते हैं। इसकी कोई वजह है, जाहिर है औरत की कमजोर जो माशरती स्टेटस होता है इसका फ़ायदा उठाया जाता है। और इसके अलावा ये भी होता है कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस ये भी किया है कि मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा ये जो होता है ना कि मुश्किल होता है, क्योंकि इनको दोहरे तहरे जो महाजों पे लड़ना होता है, यानी घर भी देखना, ऑफिस भी, ट्रैवल के दौरान भी बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जिस बहुत ज़्यादा नाखुशगवार होते हैं। इसकी वजह से बहुत एक तरह से हमेशा स्ट्रेस क्रिएट रहता है। जो भी वर्किंग लेडीज होती है उनके लिए तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि हर जगह उनको मेंटेन करना पड़ता है, अपना ग्रेस, अपनी डिग्निटी भी देखनी है, रेपुटेशन भी देखनी है, सबको खुश भी रखना है, उसी में आगे भी बढ़ना है। ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो जो लोग कर रही होती हैं उनको यकीनन शाबाश मिलनी चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि लिसनर्स, तमाम तर महाजों पे एक औरत लड़ तो रही होती है, अपने आप को प्रूव करना चाह रही होती है, अपने आप को सिक्योर करना चाह रही होती है, चाहे वो घर के लेवल पे भी हो, यानी घर पे भी हर खातून की पूरी कोशिश अपनी जगह ये होती है कि उनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, स्टेबल रहे, उनको उसकी सर्वाइवल को, उनकी एग्जिस्टेंस को कोई मसला ना हो, घर में उनका मकाम जो है वो कोई और छीन न ले। ये हर घर की खातून को अपने जो होती है अपने तौर पे परेशानी ये लाहक रहती है। इसी तरह वर्किंग लेडीज में भी ये प्रॉब्लम होती है। और कि ये जो टेंशन या जो स्ट्रेस है ना कि मैं नेग्लेक्ट ना हूँ या लोग मुझे अच्छी तरह से जाने और मैं अपनी शनाख्त बना सकूँ, मैं आगे बढ़ सकूँ, अपने आप को मजबूत कर सकूँ, अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ, इस तरह का जो प्रेशर होता है हमेशा के हर औरत के ऊपर, इसकी वजह से एक औरत दूसरी औरत से बहुत ज़्यादा उलझती है। उसकी अगर दूसरी खातून कुलीग जो होती हैं या घर में भी एक खातून की दूसरी खातून के सामने तारीफ हो रही है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि उनको ये खतरा होने लगता है कि शायद ये जो इस तरह से एक बंदी को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं तो उसकी वजह से कहीं मेरी पोजीशन तो डाउन नहीं हो रही, मैं तो लेट डाउन नहीं हो रही, लोग मैं तो बैक ड्रॉप पे नहीं जा रही हूँ, यानी मुझे हर सूरत में सामने नजर आना है, मेरी प्रेजेंस होनी चाहिए। ये हर औरत की फितरी सी बात होती है। और यही जब जज्बा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हर जज्बा एक नेचुरल जज्बा होता है, लेकिन जब नेचुरल जज्बे में भी कोई चीज़ एक्सट्रीम पे चले जाए, एक्सीड कर जाए, तो फिर इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं रहती। शायद
यही वजह है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है घर में या बाहर जैसे वर्किंग प्लेसेस पे, तो कभी भी ख़वातीन जो होती हैं वो ख़वातीन को सपोर्ट नहीं करती। ये बहुत ज़्यादा होता है और मुझे भी जब मैं जॉब कर रही होती थी तो और वैसे भी एक्सपीरियंस होता है, मैं फील करती थी कि वाकई में कि आपको विटनेस करना, आपको ट्रस्ट करने, आपको आगे बढ़ाने की मर्द हज़ार बहुत आगे आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। आप परेशान हो कुछ हो, ख़वातीन आती भी हैं लेकिन उनकी हमदर्दी बड़ी फेक किस्म की होती है और ज़रा मैं पूरी कोशिश करती है कि आपकी कोई गलती जो है वो पकड़ लें और उस पर आपको टीज करें वक्तन फवक्तन कि देखो इस वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ। तो ये हम ख़वातीन की कॉमन सी आदत होती है, नेचर होती है। लेकिन ये क्यों होती है और ये क्या होना चाहिए, इसको ज़रूर देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए किसी भी ख़वातीन से इंटरेक्ट या बिहेव करते वक्त। और जनाब इस हवाले से फर्स्ट आंसर मैं यहाँ पे ऑन एयर करने जा रही हूँ हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती स्पीडी आईजे, अनदर स्पीडी आईजे। ये भी बड़ी एक्सप्रेस टाइप है। सबाहत जो है कराची से शो करती हैं, ज़िंदगी खूबसूरत है और इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बात की है और ये कुछ इस तरह से कहती हैं कि ओह ग्रेट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच सबा। दफ्तर में तो रीज़न प्रोफेशनल जेलसी होती है और घर में फ़ौक़ियत, रक़ाबत और हसद मेन रीज़न्स हैं। जबकि नेक्स्ट आंसर रिजवाना जबीन ने किया है। ये फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में आयर की लेक्चरर हैं और रिजवाना कहती हैं कि ख़वातीन के अंदर दरअसल अनसर्टेनिटी बहुत होती है उनकी लाइफ में, उनको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरों के ऊपर। इसकी वजह से वो हमेशा अपने आप को इनसिक्योर फील करती रहती हैं और दूसरे को इनसिक्योर फील कराती रहती हैं। वाह रिजवाना, आपने बहुत ही गहरी बात की है। जबकि हमारे अनदर रेगुलर लिसनर हैं उबैद यूनुस कराची से और ये कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि इसमें औरत होने की बात नहीं, शायद हर किसी को अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है और वो चाहते हैं कि मुझे इम्पोर्टेंस मिले, शायद इसी वजह से औरतें भी कुछ इसी तरह से बिहेव करती हैं। उबैद ने बड़ी नरम दिली का मुजाहरा किया वैसे, और मजीद भी कहते हैं कि जब किसी को सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी हो और अपने सपने पूरे करने हो तो फिर क्या होता है, दूसरे को वो इग्नोर करना होता है। जैसे एक मर्द दूसरे से जलता है वैसे ही एक औरत दूसरे से जेलस होती है। मगर अपोजिट सेक्स के लिए उन दोनों के जो बिहेवियर होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। डेफिनेटली उबैद बिल्कुल सही बात की कि मर्दों के अंदर भी हसद और रकाबत होती है, ख़वातीन के अंदर लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से थोड़ी सी जेलसीज वो होती है ना, कुछ होती है हिडन और कुछ होती है बड़ी ऑब्वियस। तो ख़वातीन की जो होती है वो ऑब्वियस हो जाती हैं और फिर वो टीज करना शुरू हो जाती है, उसके बाद दूसरे को परेशान करना शुरू हो जाती है, इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाती है और बात कहीं से कहीं पहुँच जाती है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा बहुत करीबी रिश्ते तक ब्रेक हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ये चीज़ किसी लिहाज से भी पॉजिटिव नहीं रहती है। हम ख़वातीन को चाहिए कि इस पर ज़रूर कंट्रोल करने की कोशिश करें। जबकि हिना शेख हैदराबाद से कहती हैं कि ख़वातीन ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वो सारी अटेंशन खुद अपनी ज़ात के लिए ही चाहती हैं। एक तरह से बिल्कुल सही बात की है कि अटेंशन इतनी ज़्यादा जब अटेंशन सीकर होती है ख़वातीन, तो फिर उनको थोड़ा सी भी उसमें कमी जो होता है उनको ये फील होता है कि शायद उनकी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं रही और उनको अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए दूसरे को ज़रूर लेट डाउन कराना, दूसरे को ज़रूर गिराना है, उसके लिए वो कुछ भी करने पर तैयार हो जाती है। अच्छा जी, मेरी बहुत ही अच्छी सी लिसनर है, बहुत अच्छी तरह से सीरियस टॉपिक्स में खासकर बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट करती है, हुमैरा लाहौर से। और हुमैरा कहती है गुड टॉपिक, थैंक यू सो मच हुमैरा, बट आई एम ऑल्सो एस्टोनिश्ड टू फील दिस, प्लीज़ लेट मी नो टू अबाउट द कंक्लूजन। ज़रूर मैं आपको कंक्लूजन भी ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उन्हें थोड़ा सोचने के बाद आंसर दोबारा से किया था कि मुझे समझ नहीं आती इसका क्या रीज़न है, बट माइट बी इट्स ड्यू टू ओवर पोजेसिवनेस। लेडीज़ अटैच हो जाती हैं जल्दी, ऐसे में कोई न्यू आए या ओल्ड हो तो भी बेसिकली जेलसी की वजह से ही होता है। जी बिल्कुल हुमैरा, आपकी बात सही है। जेलसी की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से, अना की वजह से और इम्पोर्टेंस और टेंशन, जैसे हिना ने कहा, बिल्कुल उसकी वजह से ऐसा होता है। जबकि सबाहतुल्लाह खान जो हैं सऊदी अरेबिया से, ये कहते हैं कि जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता।
ओके जी, सबाहतुल्लाह खान ने तो बात एक ही लाइन में ख़त्म कर दी कि ऐसा नहीं होता, लेकिन बहरहाल उनकी राय है, इसको मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि सब लोग एक ही लाइन में ना चलें, एक ही मतलब ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। आपका अगर कोई बिल्कुल ऑपोजिट परसेप्शन भी आप समझते हैं, मेरा पॉइंट ऐसा है कि जो एक वैल्यू मतलब होता है ना, सेंस बना सकता है, सेंस रखता है, तो आप इसको ज़रूर थ्रो किया कीजिए दूसरे के सामने। बात दफ़ा इसी से एक नया आइडिया जनरेट हो जाता है। बिल्कुल सबाहत साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने पार्टिसिपेट किया एजाज भाई दिल कर मैं चाहूँ में। और लिसनर्स, इस वक्त एजाज भाई दिल कर मैं चाहूँ में एक और खूबसूरत से म्यूजिकल ब्रेक की बारी आ रही है, जो कि मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपनी तरफ से अपनी बहुत ही स्वीट फ्रेंड नौशीन फातिमा को, जो यूएसए में रहती हैं, अभी रिसेंटली इमिग्रेंट है यूएसए की, और एक गज़लों की काफ़ी ज़्यादा शौकीन है। तो इस वजह से इनके लिए खूबसूरत सी गज़ल शकीला खुरासानी की आवाज़ में मैं यहाँ ऑन एयर करने जा रही हूँ। नौशीन, अगर आप सुन रही हैं तो आई विश कि आपको यकीनन पसंद आएगी। शकीला खुरासानी को सुनने के बाद आप आईजे सिमरा को दोबारा सुन सकेंगे। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक। तुम्हारा इश्क तुम्हारी वफा ही काफी है, तुम्हारा इश्क तुम्हारी वफा ही काफी है, तमाम उम्र यही आसरा ही काफी है, तुम्हारा इश्क तुम्हारी वफा ही काफी है, तमाम उम्र यही आसरा ही काफी है, तुम्हारा इश्क तुम्हारी वफा ही काफी है। जहाँ कहीं भी मिला मिलके मुस्कुरा देना, जहाँ कहीं भी मिला मिलके मुस्कुरा देना, खुशी के वास्ते सिलसिला ही काफी है, खुशी के वास्ते सिलसिला ही काफी है, तमाम उम्र यही आसरा ही काफी है, तुम्हारा इश्क तुम्हारी वफा ही काफी